हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। सोशल डिस्टेंसिंग बहुत महत्वपूर्ण है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करना कैसे भयानक परिणाम दे सकता है, यह आपको राजस्थान के रामगंज की इस खबर को देखकर समझ में आ जाएगा। यहां एक आदमी की वजह से कोरोना का संक्रमण सैकड़ों तक पहुंच गया, सैकड़ों लोग इससे संक्रमित हो गए। हमारे संवाददाता मनीष शर्मा की इस रिपोर्ट को देखिए और सोशल डिस्टेंसिंग के मायने को समझिए। राजस्थान में कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। भीलवाड़ा मॉडल की बड़ी तारीफ हो रही थी, लेकिन भीलवाड़ा छोड़कर दूसरी किसी जगह पर यह मॉडल कहीं नजर नहीं आ रहा। जयपुर में कोरोना के मामले 750 के पार चले गए हैं और आपको जानकर हैरानी होगी कि इनमें से करीब 500 मामले जयपुर के रामगंज इलाके से आए हैं। रामगंज में कोरोना के कहर का जिम्मेदार है सिर्फ एक आदमी, जिसकी वजह से संक्रमण का इतने बड़े पैमाने पर फैलाव हो गया। जयपुर का पुराना इलाका रामगंज बाजार। मैं इस वक्त खड़ा हूँ रामगंज बाजार के 4 दरवाजा इलाके में। आबादी की बात करें तो इस पूरे इलाके की आबादी तकरीबन 3 लाख और उनमें से 85% अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं। रामगंज ही राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण हॉटस्पॉट है अगर कोरोना के लिहाज से बात की जाए। पूरे जयपुर में इस वक्त 770 के करीब कोरोना के पॉजिटिव मरीज हैं, जबकि अकेले रामगंज में इनकी संख्या 500 है। रामगंज तक ये कोरोना कैसे पहुंचा? दरअसल रामगंज में लापरवाही के कंधों पर सवार होकर कोरोना पहुंचा। ओमान से आए एक शख्स को सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखकर आइसोलेशन में जाने को निर्देश दिए गए थे, लेकिन उस शख्स ने लापरवाही बरती और एक के बाद एक वो कई लोगों को कोरोना बांटता चला गया। रामगंज के 1 किलोमीटर इलाके में कोरोना का सबसे ज्यादा असर है। यहाँ भीलवाड़ा का मॉडल क्यों लागू नहीं हुआ, ये एक बड़ा सवाल है। राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा रोहित कुमार सिंह के मुताबिक इस इलाके का जनसंख्या घनत्व एक बड़ी चुनौती है। ये जयपुर का रामगंज का इलाका है। अब इसमें देखिए कि एक ही थाना क्षेत्र है ये, और यहाँ पे जो रेड क्लस्टर्स हैं इनमें हमने स्टडी करने का प्रयास किया कि इसमें फैलाव कितना है। हमने इसको 30 क्लस्टर्स में विभाजित करके और हर में 30-30 सैंपल्स लिए। उनका जब RT-PCR टेस्ट किया तो ये स्थिति आई कि इवन विद इन रामगंज ये जो गाढ़े नीले रंग के क्षेत्र हैं यहीं पे ज़्यादा फैलाव है, अन्य में उतना फैलाव नहीं है। तो ये प्रूव करता है कि प्रॉब्लम जो है बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है, और अगर इसका हम स्ट्रिक्ट पेरीमीटर कंट्रोल करें, जिसको कर्फ्यू कहते हैं, और उसको अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करें, तो ये रामगंज से बाहर निकल के अन्य क्षेत्रों को कम से कम प्रभावित करेगा। रामगंज में मरीजों की बढ़ती संख्या की एक बड़ी दूसरी वजह है सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी। करीब 1 महीने से कर्फ्यू लागू है, लेकिन लोग घरों में रहने के बजाय बाहर घूमते नजर आते हैं। जयपुर के रामगंज इलाके में बड़ी संख्या में कोरोना के पॉजिटिव मरीजों के मिलने की जो मोटी वजह है वो ये है कि यहाँ पर भौगोलिक लिहाज से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होता। कुछ इस तरीके की छोटी छोटी गलियां हैं जिनमें कर्फ्यू के बावजूद लोग घूमते रहते हैं। और कुछ ऐसा ही हुआ जब ओमान से लौटा शख्स, जिसे कहा गया था कि उसे आइसोलेशन में रहना है, अलग थलग रहना है, लेकिन वो लोगों से लगातार मुलाकात करता रहा। कुछ इसी तरीके के नज़ारे रामगंज के अलग अलग हिस्सों में हम देख सकते हैं कि लोग अपने घरों से निकलते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते, और खासतौर पर जब खाद्य और रसद सामग्री यहाँ बांटी जाती है तो लोगों की भीड़ उमड़ आती है। खुद प्रशासन भी ये मानता है कि भौगोलिक दृष्टि से रामगंज में भीलवाड़ा जैसा मॉडल लागू नहीं किया जा सकता। अब आप समझ सकते हैं कि एक आदमी भी कोरोना का संक्रमण सैकड़ों और हजारों तक में पहुंचा सकता है। इसलिए एबीपी न्यूज आपसे अपील करता है कि लॉकडाउन का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग करते रहें। मनीष की रिपोर्ट बहुत सावधान करने वाली है। अगर अब भी नहीं चेते तो परिणाम और बुरे होंगे। ताजा आंकड़े एक बार देख लीजिए और खुद समझिए सोशल डिस्टेंसिंग कितना जरूरी है। 2034 अभी तक मामले हैं पूरे राजस्थान में और 27 की जान जा चुकी है, और अगर केवल जयपुर की बात करें तो वहां पर 700 से ज्यादा मामले हैं। और मनीष के पास चलते हैं। मनीष शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रामगंज से ही जुड़े हुए हैं। मनीष, आप रामगंज में ही मौजूद हैं, वहीं से सब कुछ शुरू हुआ था, उसके बावजूद सोशल डिस्टेंसिंग का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं लोग? एक और कोई ताजा अपडेट कोरोना को लेकर जुड़ा हुआ प्रदेश से या जयपुर से? जी बिल्कुल आदर्श, पहले मैं अपडेट देना चाहूंगा। जहां तक कोरोना पॉजिटिव के पूरे राजस्थान की संख्या और आंकड़े की बात है तो यह आंकड़ा अब 2059 तक पहुंच गया है, और जयपुर के लिए ये खबर थोड़ी सी सुखद हो सकती है आदर्श की। बहुत लंबे समय बाद हम लगातार सुबह लाइव पर रहते हैं और जयपुर का जब भी आंकड़ा आता है तो हम बताते हैं कि सुबह 9 बजे आज 25, आज 35, आज 40, लेकिन बहुत दिनों बाद मुझे ये कहने का मौका मिल रहा है कि आज सुबह के जो नतीजे आए उसमें जयपुर का एक भी पॉजिटिव सामने नहीं आया है। और ये एक खबर
अब हालांकि हो सकता है दोपहर बाद तक आंकड़े बदल जाएं, क्योंकि सुबह 25 नए पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं, उनमें जयपुर का एक भी नहीं है। जयपुर का आंकड़ा इस वक्त 777, यानी कुल 777 मामले पॉजिटिव के जयपुर में अब तक आ चुके हैं। खास बात यह है आदर्श की, जैसा आपने भी जिक्र किया, हमने अपनी रिपोर्ट में दिखाया, जयपुर का जो रामगंज बाजार है, अगर हम उसको यूं कहें कि आज जयपुर ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल सवाई मानसिंह अस्पताल मुख्य रूप से रामगंज बाजार का कोरोना जो ट्रीटमेंट सेंटर है वो बन चुका है। वहां पर जितने भी मरीज हैं वो पूरे रामगंज इलाके से हैं। जैसा मैंने बताया 3 लाख की आबादी है, लेकिन बावजूद उसके 1 किलोमीटर का जो एरिया है इसलिए बड़ी चुनौती है, लेकिन उसके बावजूद सोशल डिस्टेंसिंग बहुत अहम हो जाता है। मनीष, जिस तरह से हम आप लगातार और एबीपी न्यूज पर लगातार अपने दर्शकों को हम बताते रहे कि सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है।